नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग बेहद खास टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन को। अगर कोई व्यक्ति अगर उसका बेसिक मैथ का अगर बोले बेसिक का जान कोई क्या है, मतलब स्तंभ बोला जाए तो वो स्तंभ सिंप्लीफिकेशन है। जिसको सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण अच्छा से आ गया, मैथ का कोई भी सवाल को अच्छे से वो फोड़ डालेगा। तो अगर आपको मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है तो उसमें बेसिक का सबसे बड़ा रोल कोई अगर है तो वो सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन है। जिसको सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा वो गणित का कोई भी सवाल हो, कैलकुलेशन करते टाइम में कभी ना कभी वो फंसेगा। आप किसी भी क्लास में हो, चाहे वो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो या 10th में हो या 9th में हो या इंटर में हो या किसी भी लेवल पे हो, अगर गणित आपको पढ़ना है तो गणित का मुख्य स्तंभ आपका सिंप्लीफिकेशन है। अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रहा है तो आपको गणित पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिंप्लीफिकेशन या गणित का बेसिक पोर्शन आपका कमजोर है। तो सिंप्लीफिकेशन को हम लोग अच्छे से समझेंगे, हालांकि ये प्रयास करेंगे आपको हम अपना बेस्ट देने का। ठीक है, आप बात को अच्छे से समझिएगा, निश्चित आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो पहले तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन के रूल को समझना है कि सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, मतलब सरलीकरण। इसके हिंदी में इसको सरलीकरण कहते हैं। तो सरलीकरण करने का मतलब कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी कैलकुलेशन हो, तो उसको सोल्व करने के लिए गणित की जिस क्रिया विधि का हम लोग यूज करते हैं ना, उसी को सरलीकरण कहते हैं। मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट लेवल का सवाल हो तो उसमें जहां भी मैथमेटिक्स का डिजिट, नंबर, ऐड, माइनस, प्लस, गुना, किसी भी टाइप से अगर वहां पे कोई अगर रिलेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन का यूज वहां होना ही होना है। विदाउट सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं होने वाला। ठीक, चाहे आप किसी लेवल पे हो, किसी बेसिक लेवल पे हो, स्टैंडर्ड लेवल पे हो या हायर लेवल पे हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मैथ आप पढ़ रहे हैं तो सिंप्लीफिकेशन वहां आएगा ही, सरल शब्दों में। अब जब इतना सिंप्लीफिकेशन का योगदान है तो इस सिंप्लीफिकेशन में एक शब्द है बोर्ड मास। ये ऐसा शब्द है, इसी से सिंप्लीफिकेशन बन जाता है। जो बोर्ड मास को समझ लिया, सिंप्लीफिकेशन उसके मुट्ठी में है। तो क्या होता है बोर्ड मास, पहले बोर्ड मास को समझेंगे कि अगर सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमें बोर्ड मास को पढ़ना है और बोर्ड मास जिसके मुट्ठी में है वो सिंप्लीफिकेशन भी उसकी मुट्ठी में। तो बोर्ड सिंप्लीफिकेशन के सवाल को या किसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बोर्ड मास को सॉल्व देखते हैं कि बोर्ड मास होता क्या है, कैसे बोर्ड मास पे वर्क किया जाए, क्या है कॉन्सेप्ट बोर्ड मास का, कैसे ब्रैकेट होता है, कैसे गुना होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, क्या होता है नहीं होता है, अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखिए, जो बोर्ड मास शब्द है ना, इसको अच्छे से पहले समझिए कि बोर्ड मास नाम, इसके नाम का जो मतलब है ना, इस मतलब को समझिए कि बोर्ड मास, ये जो शब्द है बोर्ड मास, इसमें टोटल कितने शब्द है तो देखा जाए BODMAS, ये जो बोर्ड मास है इसी शब्द के अकॉर्डिंग, ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। जैसे पहला वर्ड है क्या, तो पहला ये वर्ड का जो पहला लेटर है वो B है, तो B का मतलब क्या होता है इसको पहले समझना पड़ेगा। सेकेंड जो ये वर्ड का लेटर है वो O है, फिर D है, M है, A है, S, इसी अकॉर्डिंग ये वर्क भी करता है। जैसे पहले नंबर पे अगर B आता है तो B का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक। ब्रैकेट को अगर देखा जाए हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। तो ब्रैकेट ओवरऑल 4 टाइप का होता है। ब्रैकेट ओवरऑल 4 टाइप का होता है। जिस क्रम में ये लिखा हुआ है, सोल्व करने के क्रम में भी उसी प्रकार उसके वैल्यू को मतलब सोल्व किया जाता है। जैसे प्राइमरी होता है ना, किसी को प्राथमिकता देना, तो किसको मतलब किस लेवल से प्राथमिकता देना है, तो जो पहले नंबर पे लिखा है पहले उसको प्राथमिकता देंगे, दूसरे नंबर पे उसको, उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद। तो मुख्य रूप से ब्रैकेट टोटल 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप होता है, तो ये जो होता है ना, इसको हम लोग लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। जैसे इस टाइप से अगर डॉट लिखा रहे, जैसे संख्या पे अगर डॉट लगा दे, दो के ऊपर रैकरिंग लगा दे, ये लिख दे, या नहीं तो 2 के ऊपर इस टाइप से रैकरिंग लगा दे, इसको बोलेंगे हम लोग लाइन ब्रैकेट रेखा कोष्टक। लाइन ब्रैकेट रेखा कोष्टक सबसे पहले जहां भी दिख जाए सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण में सबसे पहला काम इसी का हुआ। ब्रैकेट में भी सबसे पहला काम पहले तो ब्रैकेट का होगा, ब्रैकेट में भी सबसे पहला काम इसका होगा, रेखा कोष्टक का। फिर आता है छोटा कोष्टक, मतलब स्मॉल ब्रैकेट, जो आप देखते हैं निश्चय से लिखा रहता है 2 + 3, तो ये पहले अंदर की क्रिया को करेंगे, मतलब छोटे स्मॉल ब्रैकेट को करेंगे। हालांकि सवाल सोल्व करते समय आप विशेष बात को अच्छे से समझ पाइएगा, अभी केवल ये समझिए किसके बाद उपयोग होता है।
छोटा कोष्ठक के बाद हम लोग मझली ब्रैकेट को करते हैं। ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं मझला ब्रैकेट, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट। ये लास्ट में जो ब्रैकेट में भी सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इसको बिग ब्रैकेट। इसका जो सिंबल है इस टाइप से, किसको किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे रेखा कोष्ठक को हम लोग इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन से या डॉट से, लाइन दे या डॉट दे, इस टाइप से, दोनों का मतलब रेखा कोष्ठक होता है। स्मॉल ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से, छोटा सा इस टाइप से। हाँ, मझला ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट को इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जहां भी ये दिख जाए समझिएगा ये मिडिल ब्रैकेट के बारे में कहा जा रहा है। और जो बिग ब्रैकेट होता है, बड़ी ब्रैकेट, उसको हम लोग इस टाइप से बॉक्स में रखते हैं एक तरफ से। तो पहला जहां भी सिंप्लीफिकेशन में दिखिएगा कि ब्रैकेट अगर आ रहा है तो सबसे पहले ब्रैकेट को निपटाइएगा। मतलब ब्रैकेट के निपटाने का मतलब ब्रैकेट के अंदर जो क्रियाकलाप होगा पहले उसको सॉल्व कर दीजिएगा। दूसरे नंबर पे क्या होता है, ऑफ। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो वो ऑफ लिखा रहेगा, हिंदी माध्यम में है तो आप का लिखा रहेगा। तो ओ जहां भी आए तो पहले नंबर पे ब्रैकेट वाले पोर्शन को सोल्व कर लीजिए। ब्रैकेट के बाद आप जहां भी ओ नजर आए पहले इसको सोल्व कीजिए। अगर ये ओ ना होता तो नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, अगर नेक्स्ट ना हो तो फिर नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। तो कहने का सेंस पहले हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद ओ अगर उसमें ऑफ या का मतलब सवाल में अगर जिक्र हो तो पहले इसको सोल्व कीजिए। अगर इसका जिक्र ना हो तब आगे बढ़िए, पहले फिर डी पे जाइए। डी का मतलब क्या होता है, डी मतलब होता है डिवीजन, मतलब भाग। मतलब पहले नंबर पे हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है, दूसरे नंबर पे ऑफ वाले क्रिया को सोल्व करना है, तीसरे नंबर पे हमें भाग वाले को क्रिया को सोल्व करना है। फिर चौथे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, तो चौथे नंबर पे एम है। एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना। तो जिस क्रम में लिखा हुआ है, फिर ए का मतलब होता है एडिशन मतलब जोड़, और लास्ट में है सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। तो कहने का मोरल ऑफ द स्टोरी ये रहा कि इस सिंप्लीफिकेशन के अंदर एक वर्ड है बोर्ड मास। ऐसी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको सवाल को सोल्व करना है। पहले ब्रैकेट की क्रिया होगा, कोई भी सवाल हो पहले हम लोग ब्रैकेट की क्रिया को करेंगे, फिर उसके बाद उस सवाल में अगर ऑफ लगा हो तो ऑफ की क्रिया को करेंगे, फिर उसके बाद डिवीजन की क्रिया मतलब भाग वाला पोर्शन को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद गुना वाला करेंगे, फिर लास्ट में जोड़, फिर उसके बाद घटाव हो जाएगा आपका। तो आप कोई भी सवाल देखते हैं तो उसमें पहले जोड़िए मत या घटाइए मत, पहले इस अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। चलिए एक सवाल और उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के मतलब एग्जांपल लेते हैं, आप बात को समझ पाइएगा। जैसे यहाँ पे जो एक नंबर सवाल लिखा हुआ है 2 जोड़ 24 गुने 2 माइनस 2, तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर सोल्व करते हैं एक नंबर को, जो लिखा हुआ है 2 जोड़ 24 गुने 2 और माइनस 2, तो आप ये मत कीजिएगा कि गलती पहले जोड़ देते हैं या नहीं तो 2 से 2 घटा देते हैं, ये सब मत कीजिए। अब आइए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग समझिए। पहले क्या कहता है बी मतलब ब्रैकेट, क्या ब्रैकेट इसमें आपको कहीं नजर आ रहा है, नहीं। फिर उसके बाद है ऑफ, ऑफ कहीं नजर आ रहा है, नहीं। फिर आगे बढ़िए, ऑफ के बाद क्या है, तो ऑफ के बाद है डिवीजन, और बी और डी सबको लिख लीजिए सोल्व करते समय, बी और डी एम ए एस। तो बी वाला कोई प्रक्रिया नहीं है, काट दीजिए। ऑफ का कोई खेल नहीं है, काट दीजिए। डी का है डिवीजन का, भाग का नहीं है, भाग नहीं तो क्या मल्टीप्लीकेशन है, तो बिल्कुल है। पहले मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कहाँ है, तो इसके और इसके बीच गुना का बोध है, तो पहले दबा दीजिए, गुना को सोल्व कर लीजिए। तो 2 अपनी जगह पे लिखा जाएगा, और 24 गुने 2, तो 24 गुने 2 क्या होता है 48। फिर अपने जगह पे -2 अपने जगह पे आ गया। इसका क्रिया हो गया, चलिए इसका क्रिया हो गया। आगे बढ़िए, आगे क्या करना है, उसके बाद ए का मतलब क्या हुआ एडिशन, जोड़िए। किसके किसके भी प्लस का सिंबल है, तो इस डिजिट और इस संख्या मतलब इस दोनों संख्या के बीच जो है ना प्लस का सिंबल है, तो जोड़ दीजिए। तो 24 हम 48 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 50 हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस, लास्ट में क्या है सब्ट्रैक्शन, तो ये भी हो गया। लास्ट में आपका सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ, इसको घटा दीजिए। 50 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 48 हो जाएगा। बात को उम्मीद है आप समझ के होइएगा। चलिए आइए 2 नंबर को सोल्व करते हैं। 2 नंबर क्या कह रहा है, 13 जोड़ ब्रैकेट 6 प्लस 2 गुने 4 प्लस 17। तो इसको आप समझिए, पहले तो हम एकदम सरल एग्जांपल दिए जिसमें ब्रैकेट नहीं था, थोड़ा उससे अब थोड़ा हाई कर दिए। 2 नंबर में जो कह रहा है ना, तो पहले तो हमें ब्रैकेट का क्रिया करना पड़ेगा। ये जो बोर्डमास है, ये जो आपका बोर्डमास है ना बी और डी एम ए एस, इस बोर्डमास के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना पड़ेगा। क्या इसमें ब्रैकेट है, तो पहले बिल्कुल ब्रैकेट है, तो पहले इस ब्रैकेट को तोड़ना पड़ेगा। तो 13 अपने जगह पे आएगा, प्लस का प्लस हो गया,
6 का हो गया 6। सुनिए, अब इस ब्रैकेट में भी सबसे पहले देखिए फिर से बोडमास लगाना पड़ेगा। इस ब्रैकेट के अंदर भी क्या कोई ब्रैकेट है तो नहीं। चलिए, ब्रैकेट में भी फिर से यही लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है कि ब्रैकेट में भी पहले जोड़े की पहले गुणा करें। तो ब्रैकेट के अंदर फिर से देखिए, क्या बी ब्रैकेट है तो नहीं है, बढ़िया आगे। क्या ऑफ है, नहीं है। क्या डिवीजन है, नहीं है। ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर क्या ये है डिवीजन है, नहीं है। मल्टीप्लीकेशन है तो हाँ मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले मल्टीप्लाई कीजिए। तो 6 अपनी जगह पे लिखा जाएगा, प्लस अपने जगह पे हो गया। 4 दूना, तो 4 दूना कहिएगा 8 हो गया। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, फिर आगे जो का त्यों उतार दीजिए, प्लस का 7 का 7 हो गया। फिर से ब्रैकेट का ही काम होगा, आगे आप कुछ काम नहीं कीजिएगा अकॉर्डिंग टू बोडमास। वो अलग बात है, हम लोग चाहे तो 1 मिनट में तुरंत सवाल को एक लाइन में उड़ा दें, वो बात की बात है। लेकिन आप बोडमास स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए। 13 अपने जगह पे रहेगा, प्लस पहले ब्रैकेट का काम कीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर कौन सी क्रिया हो रही है, जोड़ हो रहा है, घटाव हो रहा है, गुणा हो रहा है कि भाग हो रहा है, तो कहिएगा आप जोड़ हो रहा है, जोड़ दीजिए। 800 कितना हो गया, 800 14 हो गया, प्लस 7 का 7। इस सबको अगर आपस में जोड़े तो कितना हो जाएगा, ये आपका 34 हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये रहा कि इसको अच्छे से देखिए, इस शब्द को याद रखिए, इस शब्द के अकॉर्डिंग हमें आगे काम करना होगा। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं ताकि आप बात को और भी समझे। चलिए क्वेश्चन है, ये सब नेत्रहाट में या सैनिक में ये सब पूछा हुआ है, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय का यह क्वेश्चन सब है, अगर PYQ देखिएगा तो वहीं से क्वेश्चन सब लिए हुए हैं। लिखा हुआ है 15 प्लस 16 भागा 2 माइनस 3 गुने 5। तो शब्द तो माइंड में पहले याद होना चाहिए, BODMAS। अगर ये शब्द याद है तो सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बढ़ाइए आगे। बी है तो कहिएगा बी नहीं है, बढ़िए आगे। ओ है तो ओ नहीं है। डिवीजन है तो हाँ डिवीजन है, भाग दीजिए। तो 15 का हो जाएगा 15 प्लस भाग का सिंबल इस दोनों के बीच में है। 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 दूना 16, 16 में 2 से भाग देंगे 8 बार लग जाएगा। फिर जो का तो उतार दीजिए, आगे बढ़िए। भाग का क्रिया हो गया, अब करना है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे, तो गुना कीजिए। तो 15 प्लस 8 माइनस 5 या 15। आगे बढ़िए, मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब क्या है, ऐड, तो जोड़ दीजिए। तो ऐड जोड़िएगा तो 15 8 कितना हो जाएगा, तो 15 8 हो जाएगा 23 माइनस 15 का 15। ऐड भी हो गया। अब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ, घटा दीजिए। 23 में से 15 जाएगा तो फिर से आपका 8 हो जाएगा। चाहते तो यहाँ पे इस टाइप से कट भी लगा सकते थे, लेकिन ना लगाए तो बेहतर रहेगा। तो आपका ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन था नेत्रहाट का या फिर नवोदय का था, मुझे उतना कंफर्म याद नहीं है, लेकिन उठाए वहीं से। आगे आइए, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का एक और अच्छा खासा सवाल है जिसमें सब कुछ है, अच्छे से इसको करना पड़ेगा। ये BODMAS को अच्छे से माइंड मेकअप कर लीजिए। चलिए पहले इसमें ब्रैकेट है तो हाँ ब्रैकेट है, पूरा तो ब्रैकेट ही है। ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, अंदर ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, मतलब बड़ी ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर है मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट के अंदर है स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लाइन ब्रैकेट। अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। 45 अपने जगह पे उतरेगा, माइनस बड़ी ब्रैकेट 20 का 20 प्लस का प्लस स्मॉल ब्रैकेट 60 गुने 3। चाहे तो यहाँ 7 3 भी लिख सकते थे, ना लिखे तो भी चलेगा, लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 2 का 2 प्लस 8 का 8 भागा का भागा, इसको जोड़िए आप, क्योंकि लाइन ब्रैकेट सबसे पहले काम होगा। हम आपको यहाँ भी सोल्व कर सकते हैं, ये धीरे धीरे आपको एक्सप्लोर कराएंगे। तो पहले बोडमास के अंदर भी 4 टाइप का ब्रैकेट होता है। पहले हम लोग लाइन मतलब रेखा कोष्ठक को सोल्व करने वाले हैं। 4 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। चलिए स्मॉल ब्रैकेट बंद, मिडिल ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। फिर आगे बढ़िए, 45 अपने जगह पे माइनस। अब आइए, अभी तो ये सबको भूल जाइए, अभी तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को तोड़िए। तो सब अपने जगह पे जौकाता उतार दीजिए। 20 प्लस 7 3 21 माइनस। अब आइए यहाँ पे, अब यहाँ पे आने के बाद पहले क्या करें, भाग करें कि जोड़े। तो फिर आइए बोडमास के ब्रैकेट के अंदर, क्या जो इस ब्रैकेट के अंदर और भी कोई ब्रैकेट है तो नहीं। ऑफ है तो कहिएगा नहीं। क्या डिवीजन है तो हाँ भाग है, तो भाग पहले कीजिए। तो 2 का हो जाएगा 2 प्लस 8 में 8 से भाग देंगे एक बार, फिर स्मॉल ब्रैकेट बंद, फिर आपका मिडिल ब्रैकेट बंद, फिर बड़ी ब्रैकेट बंद। अब आगे बढ़िए, 45 का हो गया 45, 20 का हो गया 20 प्लस मिडिल ब्रैकेट 21 माइनस, जोड़ दीजिए। 2 और 3 को जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे तो जोड़ के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो 2 1 हो गया 3 आपका। ये अब सोचिए, जैसे ही मिडिल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट टूटा ना, तो यहाँ पे ये मिडिल ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट।
ये जो बड़ी ब्रैकेट है, यहाँ बड़ी ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा मिडिल ब्रैकेट। फिर से इस बात को समझ लीजिए, इस ब्रैकेट को तो आप तोड़ दीजिएगा, इस ब्रैकेट को जैसे तोड़िएगा, इस ब्रैकेट को जैसे ही तोड़ेंगे ना, तो ये ब्रैकेट ये लास्ट में होता है, जैसे ही इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, इसके जगह पे आ जाएगा ये ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के जगह पे आ जाएगा ये स्मॉल ब्रैकेट। कहने का सेंस ये रहा कि देखिए हम लिखने क्या जा रहे हैं, बात समझ आइएगा। हम लिखने ये जा रहे हैं 45 का हो गया 45, इस ब्रैकेट को तुम तोड़ ही रहे हैं, तो अब लिखा जाएगा मिडिल ब्रैकेट, 20 अपने जगह पे प्लस इस मिडिल ब्रैकेट के जगह पे आ गया स्मॉल ब्रैकेट, 21 का 21 माइनस 2 1 हो गया, जोड़े दो 3। अब मिडिल ब्रैकेट बन स्मॉल, बड़ी ब्रैकेट बन स्मॉल, बड़े मिडिल ब्रैकेट बन, बड़ी ब्रैकेट कहाँ गया, तो बड़ी ब्रैकेट खत्म हो गया। फिर आगे बढ़ाएंगे, जैसे ही इसको घटाओ है यहाँ पे घटाएंगे, तो इसी ब्रैकेट टूटेगा तो ये भी ब्रैकेट अब खत्म हो जाएगा, इस ब्रैकेट के जगह फिर से स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा। तो लिखा क्या जाएगा, सो देखिए आगे हम लोग लिखेंगे 45 का हो गया 45, माइनस का माइनस स्मॉल ब्रैकेट, 20 अपने जगह पे प्लस 21 में से 3 जाएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ और क्रियाकलाप है नहीं, तो भैया नहीं है तो घटाओ होगा, जाहिर सी बात है। 21 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 18, तो हो गया 18 स्मॉल ब्रैकेट बन। फिर आगे बढ़ाइए, 45 का 45 माइनस का माइनस, 20 18 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 20 18 हो गया आपका 38, ब्रैकेट हो गया बंद। अब कुछ है नहीं तो घटा दीजिए, 45 में से 38 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 38 में से 45 जाएगा तो भैया आपका 7 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो इस टाइप से अगर सॉल्व करते हैं तो अच्छा खासा बनेगा। चलिए क्वेश्चन आपके लिए हम देते हैं, इसको सॉल्व करके सिंप्लीफिकेशन, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आया होगा सिंप्लीफिकेशन का। अगर लगे कि इसमें और भी सारा एग्जांपल दीजिए तो आप एक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम इसका पार्ट 2 आपको और बनाकर और भी बेहतरीन ढंग से आपको समझाएं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।